इस वक्त हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जैसे कि पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को स्मोक ने जकड़ रखा है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है बल्कि इंसानी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इंसानी सेहत पर स्मोक के क्या असरात होते हैं, किस किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं, आइए जानते हैं। कि स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम कहते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। उसकी वजह से जो आपको कंप्लेंट्स करते हैं कि जी हमारी आंखों में जलन हो रही है, थ्रोट में जलन हो रही है, तो इस तरह के मसाइल आते हैं। फिर सांस की नालियों में एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं तो वही पार्टिकल जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे होते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो फिर वहाँ सांस की बीमारियाँ इससे पैदा होती हैं। बहुत सारे लोगों को एस्थमा डेवलप हो जाता है, या इसको अगर ये प्रोलॉन्ग हर साल उनको ये एक्सपोजर हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नालियों में सोजिश और इन्फ्लेमेशन वाला मामला डेवलप हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लिटरेचर या रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। स्मोक से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, वो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो दो स्पेक्ट्रम जो है एज ग्रुप्स के, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा इजीली इफेक्ट होते हैं। और उसके अलावा वो लोग जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं, तो उनको स्मोक एक्सपोजर के साथ और ज़्यादा वो बीमारियां तंग करती हैं, उसका बीमारी का कंट्रोल ख़राब होता है और वो मज़ीद उसके साथ वो सफ़र करते हैं, उनके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो एज ग्रुप्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं। बाकी जहाँ तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ताल्लुक है कि स्मोक एक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, इस पर अभी हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है। आई थिंक इन द फ्यूचर वी माइट नो। हमला ख़वातीन में वैसे भी जो प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो उसमें उनके सांस के मसाइल आते हैं, काफ़ी सारी ख़वातीन को आते हैं बिकॉज ऑफ दी मल्टीपल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसमें फ्लूइड सर्कुलेशन के चेंजेस, तो सांस के मसाइल वैसे भी आ रहे होते हैं। और ऐसी हमला ख़वातीन जिनको पहले एस्थमा का कभी प्रॉब्लम रहा है या वो उसके लिए ट्रीटमेंट लेती हैं, तो वो स्मोक से एक्सपोज होंगी तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सेसरेट करेगा, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से फिर ये एक ट्रिगर आ गया तो उनको वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और उसमें चूँकि प्रेगनेंसी में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप में आ जाती हैं। तो बिल्कुल अगर हमला ख़वातीन को तो जो जहाँ स्मोक बहुत डेंस है या ऐसे एरियाज है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा।